हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग NIFT का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी will conduct this NIFT examination in this year in the month of February 6th in pen and paper mode। तो written examination होगा और जो concerned authorities है उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आप अभी ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, दैट इज nift.ac.in, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ये आपको एडवाइस किया जाता है कि आप NIFT का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर दिस ईयर, प्लीज टू चेक इट बिफोर रजिस्टरिंग योरसेल्फ। तो NIFT एग्जामिनेशन कौन दे सकते हैं? NIFT बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं टू शॉर्टलिस्ट द एस्पिरेंट्स फॉर एडमिशन टू BDes, देन BF टेक, फिर MDes या फिर MTech या फिर MFM कोर्सेज के लिए 17 कैंपसेस में। तो nearly 23,000 aspirants appear for the NIFT examination every year, और BDes and BF Tech के लिए candidates have to clear the 10+2 examination or any kind of an equivalent examination to appear in the NIFT entrance exam. Successfully registered candidates can download the NIFT admit card from the official website by providing their login credentials, and the institute will announce the NIFT exam result by the mid of March month के बीच में ही आप लोगों को रिजल्ट भी मिल जाएगा। एंड BDes का जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आफ्टर द रिटन टेस्ट रिजल्ट्स, and then you have to appear in the situation test also. फाइनल जो NIFT रिजल्ट्स निकलेगा वो अनाउंस किया जाएगा इन द मंथ ऑफ मे। तो निफ्ट का जो दैट इज NIFT का जो एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, वो कंडक्ट किया जाएगा नेशनल लेवल पे फॉर एडमिशन टू वेरियस डिजाइन प्रोग्राम्स इन द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एट द NIFT कैंपसेस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यूजुअली कंडक्ट करते हैं इस NIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन को जनवरी में, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले कर दिया गया है फॉर 1 month एंड इट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ February। तो NIFT का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है इन द फर्स्ट वीक ऑफ February इन 32 नेशनल सिटीज। NIFT का जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा, और अपार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली NIFT हैज कैंपसेस इन मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, पटना, शिलोंग, रायबरेली, देन श्रीनगर में भी है, पंचकुला में भी है। तो आप जहां से चाहे वहां से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के बारे में और भी कुछ डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन आप पहली बार देने जा रहे हो। तो एग्जामिनेशन का बेसिकली टाइप होगा अंडर ग्रेजुएट के लिए। ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहे हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दैट इज फ्रॉम दिल्ली। टोटल सीट्स होगा 4,517 सीट्स इंक्लूडिंग UG एंड PG प्रोग्राम्स एक्सक्लूडिंग द NRI स्टूडेंट्स, और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं 18। एप्लीकेशन फीस है 3,000 रुपीज फॉर जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 1,500 रुपीज फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन वुड बी पेन एंड पेपर मोड, एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का। तो NIFT एक बहुत ही रिनाउंड फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट है इंडिया में, एंड इट इज बेसिकली पॉपुलर फॉर इट्स डिजाइन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स जो 17 कैंपसेस में स्प्रेड किया गया है, ऑफर किया जाता है। तो NIFT का एडमिशन एक होली बेस्ड होगा ऑन लाइक द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द NIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कुछ मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ बेस्ड होगा इन दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड लोग फिलअप भी कर रहे हैं, एंड लास्ट डेट्स टू फिल अप द एप्लीकेशन फी ऑल्सो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म वो है January 18th to January 22।
Starting date and end date to edit the NIFT application form is third week of January, and the release of the admit card will be on the 29th of January. NIFT का entrance examination that is GAT and CAT वो होने वाला है in February 6th. NIFT का जो आंसर की है, मतलब जो एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हो उसका आंसर की निकलेगा, मतलब सही आंसर्स का एक लिस्ट निकलेगा इन द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है किसी भी आंसर की से रिलेटेड, तो आप वो ऑब्जेक्शन उस ऑब्जेक्शन के बाद भी जो एक दूसरा आंसर की निकलेगा वो सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी में ही निकल जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। नहीं तो एक ही आंसर की होगा और उसके बेसिस पे ही आपका भी कैलकुलेशन लाइक स्कोर कैलकुलेशन किया जाएगा। Declaration of NIFT result would be done in the mid of March. ये रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा फॉर द BF टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, ये भी मिड ऑफ मार्च को ही हो जाएगा। और NIFT का जो BDES का जो डिक्लेरेशन है रिजल्ट का, उसका भी रिजल्ट आप लोगों को मिड ऑफ मार्च में ही मिल जाएगा। तो लास्ट में जैसे मैंने बताया है कि एक सिचुएशन टेस्ट भी होगा, तो सिचुएशन टेस्ट का जो डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर NIFT सिचुएशन टेस्ट वो होगा इन मार्च या फिर अप्रैल। वो आपको बता दिया जाएगा फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, वो आपको बता दिया जाएगा ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, और आपको विजिट करते रहना है ऑफिशियल वेबसाइट को। डेट ऑफ सिचुएशन टेस्ट या फिर ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है, वो होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल NIFT रिजल्ट विच वुड बी डन ऑनलाइन, वो होने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। NIFT का जो काउंसलिंग है रजिस्ट्रेशन के लिए वो होगा इन द मंथ ऑफ मे। स्टार्टिंग डेट ऑफ NIFT काउंसलिंग वुड बी बिटवीन मे एंड जून। नेक्स्ट जो चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। And the National Institute of Fashion Technology has stipulated the eligibility criteria which candidates have to fulfill to appear in the entrance examination. So before applying for the admission in any of the campuses of NIFT, students or aspirants must ensure that they are meeting the eligibility criteria of the latest notification of NIFT. Now, if any candidate fails to meet the NIFT eligibility criteria, then their candidature would be cancelled. अगर आप BDES के कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, देन आपको क्लास 12 कंप्लीट करना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड आपका एज होना चाहिए बिलो 24 इयर्स। अगर आप BF टेक के लिए भर्ती होना चाहते हो, देन आपको क्लास 12 पास करना है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड आपका एज होना चाहिए बिलो 24 इयर्स। अगर आप MDES के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड लेट मी टेल यू फॉर दिस कोर्स देयर इज नो एज लिमिट। अगर आप MF टेक के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन आपको BF टेक कंप्लीट करना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड लेट मी टेल यू हियर देयर इज नो एज लिमिट फॉर परसुइंग दिस कोर्स। अगर आप MFM के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग टू दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स आप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग योर रिक्वायर्ड लॉगिन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑलरेडी अवेलेबल किया गया है फ्रॉम दी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज nift.ac.in, एंड इसका लास्ट डेट का तो मैंने मेंशन कर ही दिया है। तो आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। तो आपको बेसिकली क्या क्या फिलअप करना है, नॉर्मली आपको क्या मिल सकता है फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में। पहले तो आपका एक वैलिड ईमेल आईडी पूछा जाएगा, दूसरा है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछा जाएगा, पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, देन सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपके लाइक बॉडी पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उस सर्टिफिकेट को भी दिखा सकते हैं। और SC ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए भी सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट आपको दिखाना है इफ यू आर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट। और आपको स्कैन्ड इमेज ऑफ सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, स्कैन्ड इमेज ऑफ योर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है,
डेबिट कार्ड और या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स भी आपको फिलअप करना है अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं। पहले तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। अभी रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, एक वैलिड फोन नंबर और एक वैलिड पासवर्ड आपको देना है, जो आपको नोट डाउन करके रखना है कहीं पे, क्योंकि अगर आप दोबारा लॉगिन करने जाओगे तो ये फोन नंबर या फिर जो भी आपका ईमेल एड्रेस है या फिर जो पासवर्ड है ये दोबारा मांगा जाएगा। तो आप उसको फिलअप करके ही लॉगिन कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो है फिल अप द एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म। जो स्कैन फोटोग्राफ है, जो स्कैन सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड करना है एंड लास्ट में जाके आपको पेमेंट करना है। तो यही था NIFT के जो इस साल में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। किसी और वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। If we start discussing over here, the video will become a bit too longer. So it would be better if you start your preparation right from now because time is quite near for the examination. और अगर आपको बहुत ही अच्छे से preparation लेना है, then you need the guidance of a good mentor and a good coach. और हम सौरभ सिस क्लासेस में ये mentor, ये coach आपको provide करेंगे। हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्रैश कोर्स फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज ऑल्सो। और अगर आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी हमारे क्लासेस का जो सॉल्व स्टडी मटेरियल्स है वो आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स, सैम्पल पेपर्स सभी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपको और भी कुछ पूछना है हमारे क्लासेस के बारे में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट बेस्ड, जॉब बेस्ड या फिर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी अब अगर आपको पूछना है तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, आप हमें कॉल कीजिए और कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और अगर आपको एनरोल भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना है देन यू कैन विजिट सौरभ सिस क्लासेस वेबसाइट, जिसका लिंक भी आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर क्लासेस। और अगर आप एनरोल करते हैं तो हम आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जो बेसिकली लाइव क्लासेस हैं जिनको हम रिकॉर्ड करके पोर्टल में अपलोड करते हैं, सो दैट कैंडिडेट्स कैन व्यू दोज लेक्चर्स अगेन एंड अगेन। एंड जब भी आपका मन चाहे वो लेक्चर्स आप दोबारा देख सकते हैं। So that was all about our classes, and that was all for today's class also. We are going to meet once again in our next classes.